डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बजट सत्र में गहलोत करेंगे नए जिलों की घोषणा, इन 60 शहरों के नाम लिस्ट में। चौमेरा में व्यापारी से 28 लाख की लूट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 4,55,000 रुपए और लूट के रुपयों से खरीदा गया सामान पकड़ा। जोधपुर में सोशल मीडिया ऐप के जरिए दोस्ती कर घर में पहुंचा एक युवक 2 बहनों को भगा कर ले गया। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि आने वाले बजट में गहलोत सरकार नए जिलों की घोषणा करेगी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सरकार ने नए जिले गठन करने के लिए रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। प्रदेश में 24 जिलों से 60 शहर जिले की कतार में है। ऐसे में जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। जिले की मांग को लेकर कई विधायक विधानसभा में नंगे पैर जा रहे हैं तो कई विधायक अपना पद छोड़ने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में सभी जिला बनाने को लेकर अपना समीकरण बैठाने में लगे हैं। प्रदेश में नए जिलों की घोषणा होनी है। ऐसे में जैसे जैसे रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जिले बनने की मांग भी जोर शोर से चल रही है। झालावाड़ से अगली खबर है, जहां उन्हेल क्षेत्र में गत दिनों व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे 18,30,780 रुपए बरामद किए। इसमें पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को 4,55,000 रुपए और पूर्व में गिरफ्तार आरोपी प्रेम सिंह की ओर से लूट के रुपयों से खरीदा गया 46,300 रुपए का सामान बरामद किया। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि उन्हेल क्षेत्र में 10 नवंबर 2022 को लूट के 3 आरोपी राहुल पुत्र लालूराम निवासी टकरावाद थाना नारायण जिला, दिलीप ढोली पुत्र सुरेश कुमार ढोली निवासी पीपली चौराया और एक प्रेम सिंह पुत्र गोकुल सिंह सौधिया राजपूत को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18,30,780 रुपए और एक देसी कट्टा में एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। इसके बाद शेष राशि की रिकवरी के लिए जांच शुरू है। इस पर अनुसंधान के बाद पुलिस ने बुधवार को 4,55,000 रुपए नगद और लूट के रुपयों से खरीदा गया 46,000 रुपए का सामान बरामद किया। इस मामले में पुलिस आरोपियों से लूट की बकाया राशि के बारे में भी पूछताछ कर रही है। इसी दौरान तीनों आरोपियों ने व्यापारी से करीब 28 लाख रुपए की लूट की थी। सरदार शहर से अगली खबर है, जहां तहसील क्षेत्र में 5 दिसंबर को विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 25 नवंबर को नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 32 में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लगातार इस वार्ड में जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी, जिसके कारण 25 नवंबर को इस सीट पर उपचुनाव होना है। बुधवार को सुगर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, प्रत्याशी समीरा खान, पार्षद मुंशी शाह भाटी, मनोनीत पार्षद नवाब खान, भज्जू ठेकेदार, जीतू सिंह हाड़ा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के महिला और पुरुष कार्यकर्ता वार्ड नंबर 32 घर घर पहुंचकर और कांग्रेस प्रत्याशी समीरा खान के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी समीरा खान के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है और उन्होंने कहा कि वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर वार्ड वासियों द्वारा वादा किया जा रहा था कि आने वाले 6 महीने में प्राथमिकता से उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। वहीं प्रत्याशी समीरा खान ने कहा कि अगर वार्ड की जनता उन्हें जिताती है तो उनकी प्राथमिकता रहेगी कि सभी सरकारी योजनाओं से महिलाओं को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए।
प्रचार प्रसार कर रही है, किस तरह की उम्मीद है? उम्मीद तो आप देख ही रहे हो, क्या है, जन सैलाब आ रहा है, आपको पता ही है, और विकास पे नाम पे वोट मिलेंगे। बीजेपी कह रही है सहानुभूति की लहर दौड़ेगी इससे। विकास वार्ड में सहानुभूति का तो कोई मतलब ही नहीं है। विकास कार्य चलने चाहिए, आम आदमी का काम होना चाहिए, उसके लिए आगे नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, उसके लिए वार्ड पार्षद को चुना जाता है। सहानुभूति का क्या काम है यहाँ पे? बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव के समय नालियां और सड़कें वगैरह बनाई जा रही है। आप आगे आगे चल रहे हो, सड़कें भी देख रहे हो, नालियां भी देख रहे हो, कहीं कीचड़ आपको मिल रहा है, कोई खम्मा आपको मिल रहा है जो बगैर लाइट का है, वो तो आप देख ही रहे हो और पूरा जनता देख रही है, और जनता का जन सैलाब बता रहा है आपको। कितने आश्वस्त है? आराम से मतलब 200 प्लस जीतेंगे। आपका नाम? मेरा नाम असलम। जोधपुर से अगली खबर है, जहां सोशल मीडिया ऐप के जरिए दोस्ती कर घर पहुंचा और फिर 2 बहनों को भगाकर ले गया। जब पुलिस ने पूरे मामले का अनुसंधान के बाद युवक को पकड़ा तो पुलिस को पता चला कि वो छोटा मोटा बदमाश नहीं बल्कि एक शातिर गैंगस्टर था। इस पर हत्या के 4 मुकदमों सहित 17 मुकदमे दर्ज है। दरअसल शहर के माता का थाना क्षेत्र में 2 बहनों के घर से चले जाने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अनुसंधान शुरू किया। पुलिस को पता चला कि लड़कियों को ले जाने वाला युवक लड़कियों के साथ किशनगढ़ में है, लेकिन जब पुलिस किशनगढ़ पहुंच पाती तब तक ये बदमाश लड़कियों को लेकर भोपाल जा चुका था। पुलिस ने सीसीटीवी और सूचना जुटाकर भोपाल की होटल में दबी थी और शातिर बदमाश को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जिन जिन बातों का खुलासा हुआ वह चौंकाने वाली थी। पकड़ा गया युवक शातिर गैंगस्टर उत्तराखंड के काशीपुर निवासी हितेंद्र पाल से है। हितेंद्र पाल से पूछताछ शुरू की तो सामने आया कि ये ओला पार्टी ऐप के जरिए लड़कियों के भाई से दोस्ती की और बताया कि वह पैसे वाला है और उसने नौकरी देगा। शातिर गैंगस्टर हितेंद्र पाल सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर माता का थाना इलाके में उनके घर आकर रहने लगा और कुछ दिन बाद ही दोनों लड़कियों को भगाकर यहां से ले गया। पूछताछ में सामने आया कि हितेंद्र पाल इसी तरह देश में अलग अलग इलाकों में घूमता है और लड़कियों से दोस्ती करता है और शारीरिक संबंध बनाता है, फिर उनसे रुपए भी वसूल कर लड़कियों की आईडी का प्रयोग लेता है, फर्जी सिम काम में लेता है और फिर बैंक खाता खुलवाकर रुपए हड़पता है और कुछ इसी तरह अपना खर्चा चलाता है। अब तक सामने आया कि उसके खिलाफ 4 हत्या के 7 मुकदमे दर्ज है, साथ ही कुल 17 मुकदमे अलग अलग राज्यों में दर्ज है। पूरे मामले के बारे में बताते हुए डीसीपी ने बताया कि बाराबंकी में AK-47 2005 में संत ज्ञानेश्वर की हत्या के मामले में भी हितेंद्र पाल का हाथ है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर है, जहां प्रदेश सरकार ने 2020 बैग पॉलिसी लागू कर दी है। इस वक्त पॉलिसी में हर बच्चे की क्लास के अनुसार बच्चे के बस्ते का वजन तय किया जाएगा, जिससे बच्चों को राहत मिल सके और बच्चा सही तरीके से पढ़ाई कर सके। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने नई 2020 पॉलिसी लागू की है और पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों को, शासकीय और अशासकीय स्कूलों में इस नीति को लागू करने को कहा। पर श्योपुर जिले में नजारा कुछ और है। श्योपुर जिले के अशासकीय स्कूल अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर उनकी उम्र से ज्यादा वजन थोपा जा रहा है, जिसमें बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है और इस वजह से बच्चों के साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। श्योपुर जिले के अशासकीय स्कूल, जहां पर स्कूल अपने बिजनेस को करने के लिए काफी संख्या में पुस्तकें बच्चों को थोप रहे हैं, जिसमें स्कूलों की भी आमदनी हो सके। खैर, करे तो क्या करे, बच्चों को पढ़ना जो है। नई नीति 2020 बैग पॉलिसी का पालन श्योपुर जिले के कई अशासकीय स्कूल हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं और अपना धंधा बनाए हुए हैं, जिसका बुरा असर छोटे छोटे बच्चे और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। बेटियां हैं, पहली है वो नर्सरी में है और बड़ी वाली है वो फर्स्ट क्लास में है। नर्सरी वाले की अभी 2-3 किताबें हैं, उसका वेट है 2 से 3 किलो, और जो फर्स्ट में है उसका वेट है 9 से 10 किलो करीब। 10 से 12 किताबें हैं उसकी और बहुत वजन है। बच्चे नहीं जा पाते पैदल, मुझे छोड़ने जाना पड़ता अपनी दुकान छोड़ के। पड़ती है 800 रुपये महीने उसमें किराया है, जो मैं नहीं दे पाता। ये 2000 के समथिंग आया था पूरा कोर्स कॉपी किताबों के आसपास, तो मुझे नहीं लगता 1100-1200 से ज़्यादा का है। नहीं, कुछ नहीं देते। मार्केट में मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। जो MRP थी कॉपियों पे वो भी पूरी मिली।
वजन को लेकर सरकार ने एक नियम फॉलो करा था, स्कूल वालों ने उसकी गाइडलाइन भी निकाली थी, हमें मैसेज करा था, डे बाई डे के हिसाब से उन्होंने डिवाइड करा था, लेकिन पिछले 1 महीने से फिर वही दोबारा चालू हो गया पूरा वजन बच्चों का। नहीं, इसके संबंध में चूँकि मैं अभी आया हूँ यहाँ 8 दिन पहले, मेरी डीपीसी से बात हुई है और उनके द्वारा भी कोई समिति नहीं बनाई गई थी। उनका ये कहना था कि हम क्रियान्वयन कर रहे हैं और उसका पालन हो रहा है। तो मैंने उनको ये बताया था कि इस तरह से पालन नहीं, आप जो है एक जिला स्तर पर समिति बनाएं अथवा विकासखंड स्तर पर भी बना सकते हैं, विकासखंड स्तर की समिति और एक जिला स्तर की समिति। इस तरह की शिकायतें आती हैं तो इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, और इस तरह की अगर कोई अनियमितता आती है तो निश्चित रूप से उस पर स्ट्रांग एक्शन हो। तो वो लेकर के मेरी आज भी बात हुई है डीपीसी से, और अगर ऐसा रहता है, कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है, सिद्ध होती है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर से अगली खबर है, जहां बुधवार को दोपहर 12 बजे नगर के बालाजी मंदिर से बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के लगभग 50,000 महिलाओं ने सर पर कलश रखकर इस यात्रा में भाग लिया। इसी दौरान सड़कों पर सिर्फ भगवा रंग के झंडे नजर आए, जिसमें पूरा शहर भगवामय हो गया। बता दें कि 24 नवंबर से 30 नवंबर तक नवीन कृषि उपज मंडी में बागेश्वर धाम सरकार श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। कथा के एक दिन पूर्व शहर के तार वाले बालाजी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें युवती और महिलाओं ने सिर पर भगवा पगड़ी बांधकर कलश यात्रा की अगुवाई की और 4 किलोमीटर पैदल चलकर कथा स्थल पर पहुंची। इस कलश यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के धरोनिया चौकी के पास सुयोत पिड़ावा मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को पिकअप ने टक्कर मार दी। सीआई लक्ष्मीचंद ने बताया कि पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं दूसरा गंभीर घायल होने के चलते झालावाड़ जिला चिकित्सालय में रेफर किया। मौके से पिकअप चालक फरार हो गया। हादसे में मृतक 2 बाइक सवार की संख्यात मृतक देवी सिंह सोधिया मध्य प्रदेश के काची खेड़ी गांव का निवासी था। वहीं घायल रमेश सेन डुगरी गांव का निवासी है। आगरा से खबर है, जहां पुलिस ने सर्विस लाइन्स की मदद से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनसे बड़ी संख्या में माल भी बरामद किया है। ये गिरोह घरों को रेकी कर अपना शिकार बनाते हैं और बड़ी शादियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। एसपी सिटी विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का अनावरण किया। आपको बता दें कि थाना जगदीशपुरा पुलिस ने सर्विस लाइन्स के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग बड़ी बड़ी शादी पार्टियों में अच्छे कपड़े पहनकर 3 से 4 घंटे पहले रेकी करती थी और उसके बाद लोगों का ध्यान भटका कर वहां से कीमती सामान और जेवरात लेकर गायब हो जाया करते थे और घरों में 3-4 घंटे रेकी कर अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ये चारों शातिर चोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके कब्जे में 20 से 25 लाख रुपए का माल भी बरामद किया गया। चारों शातिरों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि यह गिरोह आगरा में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा और फिरोजबाद और अन्य जिलों में वारदात को अंजाम देते थे। आगरा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कितने चोरों को पकड़ा कर क्या पता? आगरा पुलिस ने सर्विलांस सेल और थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने मिलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और 4 में दोनों 2-2 सगे भाई हैं और इनके ऊपर पूर्व से भी दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। जैसा पूछताछ में खुलासा हुआ है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी करने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से घर में और शादी पार्टियों में चोरी और टप्पेबाजी का कार्य किया करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का है कि पहले ये 4-5 घंटे की रेकी करते हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। जो घर में चोरी के लिए ये पहले रेकी करके आश्वस्त हो लेते हैं कि घर में कोई नहीं है,
उस घर में ताला काटकर ये अंदर घुसकर सामान को चोरी करते हैं। और शादी पार्टियों में ये 4-5 घंटे जो मुख्य रूप से जो थैला होता है, जिसमें मुख्य रूप से जेवरात होते हैं, सामान होते हैं, उसकी रेकी करते हैं। और रेकी करने के बाद जब ये दूसरे का ध्यान आकर्षण करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कुछ उटपटांग कार्य करते हैं, जैसे खाने की प्लेट को गिरा देना। और जब उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, वो अपने थैले को जैसे ज़मीन पर छोड़ते हैं, वो उस थैले को वहाँ से पिक करके तुरंत गायब हो जाते हैं। और इनसे पूछताछ में ऐसे 7 आगरा के घटनाएं हैं जो इन्होंने कबूला है, और उसके सापेक्ष इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी भी हुई है। जो इनके पास से बरामदगी हुई है उनमें है 1 कार्ड, 4 चूड़ी पीली धातु के, 3 हार पीली धातु के, 4 चेन पीली धातु के, 1 नाक की नथ, 1 माथे का टीका पीली धातु का, 14 अंगूठी पीली धातु के, 15 पायल सफ़ेद धातु के, 1 कन्नौली सफ़ेद धातु का, 8 जोड़ी बिछिए, 10 सिक्के सफ़ेद धातु के, मंगलसूत्र की चेन, 2 बड़ी LED TV स्क्रीन, 2 खडुआ सफ़ेद धातु का, उसके बाद 1 आधार कार्ड, संबल और 12,000 रुपये और पाइप और रिंच जो ये लोग खोलने के लिए उपयोग में लाते हुए बरामद हुआ है। जो लगभग इनके पास सामान बरामद हुआ है उसका आज का बाजार मूल्य लगभग 20 से 25 लाख के आसपास का है। और जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है ऋषिकेश ठाकुर पुत्र प्रताप सिंह, जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है। नीरज पुत्र प्रताप सिंह, जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है। ये दोनों सगे भाई हैं। और दूसरे जो हैं अमित धाकड़े पुत्र भूरी सिंह, अजय प्रताप पुत्र भूरी सिंह, ये दोनों भी सगे भाई हैं और ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के निवासी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।